अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। गाजर का हलवा बनाते समय एक ही सबसे बड़ी परेशानी आती है, वो है गाजर को कद्दूकस करने में। लेकिन आज जो हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं उसे हम बिना कद्दूकस किए बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। इसका टेक्स्चर आपको देखने में बिल्कुल कद्दूकस किए हुए गाजर के हलवे जैसा ही लगेगा और इसे हम बिना मावा और मिल्क पाउडर के बनाएंगे, फिर भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो चलिए इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को देख लेते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 किलो लाल वाली गाजरें ले ली है और इसे हमने थोड़ी पतली पतली ही लिया है, बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं लिया है। तो अब हम ये जो गाजरों का ऊपर का और नीचे का हिस्सा है इसे काट लेंगे और इस तरह से हम सभी गाजरों का ऊपर का और नीचे का हिस्सा काट कर निकाल देंगे। तो हमने सभी गाजरों का ऊपर का और नीचे का हिस्सा काट कर निकाल दिया है। अब हम सभी गाजरों को एक एक करके एक पीलर की मदद से छिल लेंगे। तो पीलर को इस तरह से दबाते हुए हमें ऊपर से नीचे तक खींचना है और इस तरह से हमें पूरी गाजर को छिल लेना है। अब यहाँ पर हमने सभी गाजरों को अच्छी तरह से छिलकर टैप वाटर के नीचे से अच्छी तरह से धो लिया है। गाजरों को छिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी और रेशे निकल जाते हैं। और अब हम गाजरों को कद्दूकस नहीं करने वाले हैं। गाजरों को इस तरह से एक नाइफ़ की मदद से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। गाजरों को हम बड़े टुकड़ों में इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम इसे प्रेशर कुक करने वाले हैं, तो छोटे टुकड़ों में भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने सभी गाजरों को बड़े बड़े पीसेस में या टुकड़ों में काट लिया है और इसे काटने में हमें 5 मिनट से भी कम टाइम लगा है। अब यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इस प्रेशर कुकर के अंदर हम ये जो सारी गाजरें हमने कट करके रखी है उसे डाल देंगे। कट की हुई गाजरों को हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी डाल देंगे और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेंगे। गाजरों को 5 मिनट घी में भूनने के बाद अब इसके अंदर 1 कप भर के ताज़ा दूध की मलाई ऐड कर देंगे और अगर आप इसमें कम मलाई डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सिर्फ आधा कप ही मलाई ऐड कीजिए। मलाई डालने से होगा ये कि आपको हलवे के अंदर बिल्कुल भी मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हलवे का टेक्सचर बिल्कुल भी मावे वाले हलवे की तरह ही आएगा और मलाई डालने की वजह से आपको हलवे के अंदर घी भी बहुत ही कम डालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मलाई से ही तो घी बनता है। साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे 2 हरी इलायची का पाउडर और इसे हम छिलके के साथ ही डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 किलो गाजर के लिए 1.5 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ, यानी कि हमने इसके अंदर 350 ग्राम तक शक्कर ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम 1 गिलास भर के यानी कि 250 ml दूध ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, 250 ml दूध ही काफ़ी है क्योंकि गाजरें भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे और हमने इसके अंदर मलाई भी ऐड किया है। और अब हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पे 4 विसल देंगे। प्रेशर कुकर में 4 विसल आ चुके हैं, तो जब इसका सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है तो अब हम इसे ओपन करके चेक कर लेंगे। और जब हम इसके अंदर नाइफ इंसर्ट करते हैं आप देख सकते हैं गाजरें जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और अब गाजरों को हम एक स्मैशर की मदद से स्मैश कर लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा भी हम स्मैश नहीं करेंगे क्योंकि हमें हलवे के अंदर एक दरदरा टेक्स्चर चाहिए। गाजरों को हमने मैश कर लिया है और आप देख सकते हैं इसे हमने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखा है। अब इसे हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इसके अंदर का मॉइस्चर सूखने तक पकाएंगे। गाजर के हलवे का 90% मॉइस्चर जो है सूख चुका है। अब इसके अंदर 10% ही मॉइस्चर जो रह गया है उसे भी हमें सुखा लेना है, लेकिन अब हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इसे सुखाएंगे क्योंकि अब इस स्टेज पे हलवे के नीचे चिपकने के और जलने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। दूसरे गैस पर हमने तड़का पैन रख दिया है। अब इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे। वैसे तो हलवे में जितना घी डालेंगे उतना ही ज़्यादा हलवा टेस्टी बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच घी डाला है क्योंकि पहले भी हमने गाजरों को भूनने के टाइम 3 चम्मच घी डाला है। और हमने इसके अंदर 1 कप भर के मलाई डाला है और मलाई भी बहुत ज़्यादा घी रिलीज़ करती है, इसलिए हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब घी के अंदर हम कट किए हुए काजू और बादाम डाल देंगे और इसके अंदर मैंने किशमिश नहीं डाला हुआ है क्योंकि ये किशमिश डालने से हलवे के अंदर खटास आ जाती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गाजर के हलवे में कभी भी किशमिश ना डालें। और अब ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में हम हलवे को भी चलाते रहेंगे जिससे कि ये तले में चिपके नहीं। कुछ देर बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स अब गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम निकाल के अलग रख देंगे गार्निशिंग के लिए।
और अब बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हम घी के साथ ही हलवे के ऊपर डाल देंगे, तो इससे हलवे के ऊपर एक तड़का लग जाएगा। और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 6 इलायची के सीड्स का पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए हलवे के अंदर का सारा मॉइस्चर सूखने तक और हलवा अच्छी तरह से घी रिलीज़ करने तक इसे पकाएंगे। गाजर के हलवे को भूनते वक्त मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितना ही ज़्यादा आप इसे भूनेंगे उतना ही आपके हलवे का रेड कलर आएगा और जितना ही आप इसे कम भूनेंगे उतना ही आपके हलवे का लाइट कलर आएगा। तो हमने हलवे को अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो सारा मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख चुका है और हलवा अच्छी तरह से घी रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब हमारा हलवा परफेक्टली बन के तैयार है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमने गाजर के हलवे को बना के तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और आप हलवे का कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट रेड इसका कलर आया है, जबकि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कलर ऐड नहीं किया है। और हलवे का टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दरदरा सा इसका टेक्सचर आया है। जिस तरह से हम हलवे को कद्दूकस करके बनाते हैं बिल्कुल देखने में उसी तरह से लग रहा है। एक बार आप इस तरह से गाजर का हलवा बना के ज़रूर ट्राई करें। एक बार अगर आपने इस तरीके से गाजर का हलवा बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे, ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो गाजर के हलवे को हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे और इससे मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर लिया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा कलरफुल और ब्यूटीफुल सा लगे। और लीजिए हमने बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बिना कद्दूकस किए मज़ेदार सा गाजर का हलवा बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।